बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मज़हब के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं, जिनकी तालीमात में रूहानियत, सूफियाना लहजा वाज़े तौर पर पाया जाता है। नाज़रीन, इस मज़हब का नाम यर्सानिज़्म है, जिसे अहले हक के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, यर्सानिज़्म क्या है, इसके अकायद क्या है, ये मज़हब कहाँ से शुरू हुआ और इसके मानने वाले कहाँ पाए जाते हैं, आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में तफसील से बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, यर्सानिज़्म या अहले हक एक रूहानी सूफियाना मज़हब है जो ईरान और इराक के कुछ हिस्सों में राइज है। ये मज़हब बुनियादी तौर पर कुर्द कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान पाया जाता है और अहले हक के मुताबिक इंसान की असल हकीकत इसकी रूह है और जिस्म सिर्फ एक लिबास है जो वक्तन फ़वक्तन बदला जाता है। ये मज़हब खुफिया तालीमात, रूहानी रहनुमाई और सूफियाना फ़लसफ़े पर मबनी है। यर्सानिज़्म की बुनियाद 14वीं सदी में सुल्तान सहाक नामी रूहानी पेशवा ने रखी, जो कि ईरान के ज़ाग्रस पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ। कहा जाता है कि सुल्तान सहाक को एक रूहानी मकाशफा हासिल हुआ और उसने इंसानियत को राह हक की तरफ बुलाया। इसके मानने वाले उसे पैगंबर, वली या खुदा का मजहर मानते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। यर्सानिज़्म के मुताबिक तारीख दायरवी है, यानी सर्कुलर है, यानी वक्त बार बार लौट कर आता है और हर दौर में खुदा किसी सूरत में जाहिर होता है। यर्सानिज़्म के अकायद आम मज़ाहिब से काफ़ी मुख्तलिफ और गहरे सूफियाना नोयत के हैं। जैसा कि इनके मुताबिक रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती रहती है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल पाकीज़गी हासिल कर ले। ये लोग मानते हैं कि खुदा वक्तन फ़वक्तन इंसानों की सूरत में ज़ाहिर होता है और सुल्तान सहाक को भी एक खुदाई मजहर माना जाता है। नाउज़ुबिल्लाह। हर यर्सानी पैरोकार एक रूहानी ग्रोह से मुंसलिक होता है और इस ग्रोह का एक लीडर या पीर होता है और वो अपने मुरीद को हक की तरफ रहनुमाई करता है। यर्सानिज़्म की तालीमात का बड़ा हिस्सा खुफिया होता है और सिर्फ मखसूस मुरीदों को अंदरूनी इल्म सिखाया जाता है। यर्सानिज़्म के दरमियान रंग, नस्ल या दौलत की कोई तमीज़ नहीं, सब बराबर ही समझे जाते हैं। नाज़रीन, इनकी मजहबी इबादात में सबसे बड़ी अहमियत एक रूहानी इज्तिमा की है, जिसको ये लोग जम कहते हैं। ये एक मखसूस रूहानी महफिल होती है जहाँ इनके पैरोकार इकट्ठे होकर जिक्र, दुआ और मखसूस खाने बांटते हैं। यर्सानिज़्म में मौसीकी को बहुत रूहानी अहमियत हासिल है और दफ नामी रिवायती साज इस्तेमाल किया जाता है और सूफियाना कलाम गाए जाते हैं। इस मज़हब में किसी खास वक्त पर कोई इबादत करना ज़रूरी नहीं, बल्कि नीयत, दिल की सफाई और रूह की तरक्की को अहम समझा जाता है। इनकी मजहबी किताब को कलामे हक या दफ्तर कहा जाता है और ये किताब शायरी की शक्ल में है, जिसमें फ़लसफ़ा, इखलाकियात, रूहानियत और मजहबी कहानियाँ शामिल हैं। ये किताब गोरानी ज़ुबान में लिखी गई है और सिर्फ मुंतखब अफराद को इस तक मुकम्मल रसाई हासिल होती है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में यर्सानिज़्म को मानने वाले अंदाज़न 1 से 2 मिलियन के दरमियान हैं, जिनमें अक्सरियत ईरान के कुर्दिस्तान, करमानशाह, लिरिस्तान और इराक के सुलेमानिया इलाके में रहती है। ये पैरोकार अक्सर खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं क्योंकि ईरान और इराक जैसे ममालिक में मजहबी अक़लियतों को आज़ादी हासिल नहीं है। नाज़रीन, ईरान में यर्सानिज़्म को मानने वालों पर मुख्तलिफ पाबंदियां भी आयद हैं और इनको मुर्तद या बिद्दती समझा जाता है, जो कि इनके अकायद को देखते हुए बिल्कुल ठीक फैसला है। और ईरान में यर्सानिज़्म को मानने वाले अपनी मजहबी शनाख्त को छुपा कर जिंदगी गुजारते हैं ताकि सिक्योरिटी, तालीम और रोज़गार के मसाइल से बच सके। और चूँकि ये मज़हब ज़्यादातर खुफिया तालीमात पर मुश्तमिल है, इसलिए बैरूनी दुनिया में इनके बारे में बहुत कम मालूमात हैं। नाज़रीन, यर्सानिज़्म मज़हब में औरत और मर्द को बराबर समझा जाता है, मौसीकी को इबादत का हिस्सा माना जाता है। इनका अकीदा है कि हर रूह कई जन्मों से गुजरकर हक को पहचानती है और ये लोग सफ़ेद लिबास को पाकीज़गी की अलामत समझते हैं।
اہل حق کی رسومات میں صرف مرید شامل ہو سکتے ہیں اور غیر مرید کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اور ناظرین، بنیادی طور پر یرسانزم عقائد کے لحاظ سے ایک شرک پر مبنی مذہب ہے، جس میں ایک انسان کو خدا کے برابر تصور کیا جاتا ہے اور جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔